नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे YouTube चैनल एनसीए कंप्यूटर एजुकेशन में। और आज फिर से एक आपके लिए नया सा वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अभी जो है कई जगह कंप्यूटर की जो है वैकेंसियाँ निकल रही है। तो मुझे व्हाट्सएप पे पर डे 8 से 10 ऐसे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और अपने सर्टिफिकेट भेज रहे हैं और वो बोलते हैं कि सर हमारा सर्टिफिकेट आप देखिए कि जो है ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो वैलिड इनवैलिड का सवाल नहीं होता है, बशर्ते क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं सेंटर से वो मतलब क्लास नहीं करते हैं बट आप कुछ अमाउंट देकर सर्टिफिकेट ले रहे हैं। दोस्तों ये लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट आप कहीं से ले रहे हैं और आपको नॉलेज की कमी है, आप कुछ उस टॉपिक पे जानते नहीं हैं, तो आप अगर एग्जाम क्रैक भी कर लेते हैं ना तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू में दिक्कत होगी। क्योंकि वो लोग जब भी कंप्यूटर की कुछ वैकेंसियाँ निकाल रही है तो कंप्यूटर रिगार्डिंग तो आपको इंटरव्यू फेस करना ही पड़ेगा दोस्तों, चाहे वो आपका जो है क्लरिकल जॉब हो, चाहे वो हायर पोस्ट की जॉब हो। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर आपके पास नॉलेज लेके आप सर्टिफिकेट यानी कि आप किसी संस्थान में अच्छे से पढ़ लो, हाँ वो अलग बात है कि आप कुछ शॉर्ट टर्म पढ़िए। लोग 6 मंथ 6 महीना 1 साल पढ़ रहे हैं, आपके पास समय कम है तो उस कोर्स को जो है 1 से 2 महीने के अंदर आप कंप्लीट करिए। ठीक है, बट डायरेक्टली सर्टिफिकेट लेना ये सही नहीं है। आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई करके आप सर्टिफिकेट लिए। और मेरा बहुत सारे सेंटर वालों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत सारे सेंटर वाले क्या कहते हैं कुछ पैसे के लिए जो है वो सर्टिफिकेट जो है डायरेक्टली दे देता है। पर मेरा कहना है कि जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, अगर आप सर्टिफिकेट उन्हें दे रहे हैं तो कभी कभी ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह से वेरिफिकेशन आता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ डिटेल्स आपको मांगते हैं। ठीक है, बच्चे का अटेंडेंस शीट से लेकर के बहुत सारी चीज़, एग्जाम की फ़ोटो, इवन मैंने कई जगह से देखा है कि आप जो है उस जगह आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि डायरेक्टली सर्टिफिकेट आप ना लें और सेंटर वाले डायरेक्टली सर्टिफिकेट ना दें। ठीक है, कुछ पैसों के लिए आप सर्टिफिकेट जरूर दे देते हैं पर इस तरह के सर्टिफिकेट आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जेन्युइन तरीके से क्लास करें, बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जेन्युइन तरीके से क्लास करें। हाँ, ड्यूरेशन आप 1 साल के बजाय कम समय के अंदर आप उस कोर्स को कंप्लीट करिए जो जो आपके सिलेबस में, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट देंगे उस सर्टिफिकेट में बहुत सारे चीज़ें आपको मेंशन रहेंगी और जो जो चीज़ें जो जो आपकी सॉफ्टवेयर उसमें मेंशन रहेगी उन सारे चीज़ों का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में जरूर करेंगे। ठीक है, और सेंटर हेड के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट डायरेक्टली मांगता है तो आप उसे जो है मेरे हिसाब से उनकी पहले जांच करिए, उनसे क्वेश्चंस करिए, उनको एग्जाम लीजिए कि वो कहाँ तक वो जानते हैं कंप्यूटर का। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर कभी भी बैठे ही नहीं पर वो कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अब दोस्तों ये बात बता रहा हूँ, जब अगर कोई क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ और अगर वो अपना रिटन टेस्ट निकाल भी लेते हैं तो इंटरव्यू में छटा जाएंगे और उसके बाद अगर मान लीजिए इंटरव्यू में हो भी गया फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए तो आगे जाके आपकी मुसीबत हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दें। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप सर्टिफिकेट नहीं दें, अगर आपके कोई ओल्ड स्टूडेंट है जो कुछ मंथ करके आपका कोर्सेज को छोड़ दिया वैसे बच्चों को आप दे सकते हैं दोबारा, या फिर उनसे आप ये बोलिए कि आप क्लासेस कर लो देन सर्टिफिकेट अगर आपको नीड है तो सर्टिफिकेट लेने के बाद कम से कम आप उसको 1 से 2 महीने की जरूर क्लास दें ताकि आगे जाके उनको कभी दिक्कत नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि कभी आप सर्टिफिकेट आपने दे दिया, उन बंदे को कुछ पता ही नहीं है और आपका जो है सेंटर के नेगेटिव हो गए, लोग बोलेंगे सिर्फ सर्टिफिकेट जो है सेंटर देते हैं बट पढ़ाई वहाँ होती नहीं है, डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे रहे। तो इस तरह की चीज़ें इलीगल है एक तरह से देखा जाए तो। मैं कहूँगा कि अगर आप सेंटर को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं तो आप लीगल तरीके से काम करिए, इलीगल चीज़ों पर ध्यान न दें। कम पैसों के लिए आप कुछ प्रॉफिट के लिए आप अगर अपने सेंटर को जो है सेंटर से इस तरह के सर्टिफिकेट दे रहे तो मैं कहूँगा कि आगे जाके आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और 100% कभी ना कभी ये चीज़ जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस आज के लिए दोस्तों एक सावधानी वाला, एक सतर्क वाला और स्टूडेंट के लिए भी और सेंटर हेड के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अभी बिहार, झारखंड, यूपी कई जगह में मैंने देखा, एमपी में भी अभी कई जगह में भी जो है वैकेंसियाँ कंटिन्यू निकल रहे हैं। हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं अप्लाई करें देन उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट अगर सरकारी जॉब कोई पोस्ट निकल रहा है तो वहाँ आगे जाके आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर दोस्तों चैनल आपको अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।